हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजोसाइक हब। आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस इन नॉर्मेलिटी और द नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है और सिमेट्रिक होता है। बट इन नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट फॉलो द बेल शेप्ड सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेल शेप को फॉलो नहीं करता है, बेल शेप नहीं होता है और सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इन नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में बी स्क्यूड एंड हैव मल्टीपल पीक्स। डेटा कैसा हो सकता है? स्क्यूड हो सकता है और उसमें मल्टीपल पीक्स हो सकते हैं। सो द डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मल कर्व इज ऑफ टू टाइप्स। सो डाइवर्जेंस कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है, स्क्यूनेस एंड द क्यूटोसिस। सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस वन बाय वन. So what is skewness? Skewness measures the asymmetry of the probability distribution of data set around its mean. It tells us whether the data is skewed, leaning to the left, right or asymmetric. Skewness हमें क्या बता रहा है? Asymmetry बता रहा है of the data set and it tells कि हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट की तरफ स्क्यूड होगा, राइट की तरफ स्क्यूड होगा और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. Now let's discuss the types of the skewness. The first one is the positive skewness or right skewed. In positive skewness, the right tail is longer than the left tail. पॉजिटिव स्क्यूनेस में हमारी जो राइट टेल होगी वो लोंगर होगी. इट इज बिकॉज ऑफ द मोस्ट वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड ऑन द लेफ्ट साइड बट अ फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज पुल द मीन टू द राइट. क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर वैल्यूज़ होती है वो लेफ्ट की तरफ कंसंट्रेटेड होती है और कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से हमारा जो मीन होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. सो इस वजह से जो हमारा डेटा होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंट्री वेयर मोस्ट पीपल अर्न लो बट अ फ्यू अर्न वेरी हाई. अगर हम इंडिया का भी एग्जाम्पल ले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स ऐसे हैं इनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन सो इनकम शेयर उसमें कम है. मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में इनकम शेयर कम है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है. तो इस वजह से जो हमारा मीन होगा, जो हमारी एवरेज इनकम होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू मोड. सो मीन हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और मोड हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो इस वजह से जो हमारा डेटा होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा. सो इन द केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. अगर हम इसको ग्राफ की हेल्प से देखें, द ग्राफ विल बी लाइक दिस. हियर विल बी द मीन, हियर इज द मीडियन एंड दिस इज द मोड. Now let's discuss the second type of skewness, that is the negative skewness or left skewed curve. So in the negative skewness, the left tail is longer than the right tail. जो हमारी लेफ्ट टेल होगी वो राइट टेल से longer होगी. It is because of the most values are concentrated on the right side, but a few extreme values pull the mean to the left. इसमें क्या होगा कि ज्यादातर वैल्यूज राइट की तरफ कंसंट्रेटेड होगी और कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज मीन को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर एक टेस्ट कंडक्ट कराता है, वो बहुत ईजी टेस्ट है, सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हाई स्कोर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम स्कोर करें. फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं टेस्ट को. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा मीन होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि मोस्ट जो अकर्ड वैल्यू है दैट इज मोर, वो ज़्यादा है और मीन हमारा जो हमारा एवरेज है वो कम हो गया. सो मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन mode. Here we can see it with the help of the graph. Here is the mean, left side, and here is the mode. This is the median, the mid value. So mid value से कम हो गया mean and mid value से ज़्यादा हमारा mode हो गया. So in this case, the mean is less than median is less than mode. Now let's discuss the third type of skewness, that is the zero skewness, or it is symmetrical, or we can say it as the normal distribution curve, normal probability curve. So in this, the data set is perfectly balanced on both sides. The left and right tails are of equal length. So ये हम discuss कर चुके हैं normal distribution. We have already discussed in the previous class. In this case, the mean is equals to median is equals to mode.
For example, the heights of adult male in a population, and most of the traits in a population are normally distributed. अगर हमारा डेटा क्या है, बायस नहीं है. So the second measure of the divergence is the kurtosis. Now we will discuss the kurtosis. Kurtosis measures the peakedness, sharpness of the peak, and the presence of extreme values traits in a dataset. So kurtosis क्या measure करता है? Peakness, the sharpness of the peak, and the presence of extreme values traits in a data set. मतलब जो हमारी extreme values है ना, वो किस तरीके से लाई कर रही है, वो हमें kurtosis की help से पता चलेगा. So there are three types of kurtosis. One is the leptokurtic. Leptokurtic क्या होता है कि इसमें जो हमारी peak होती है वो हाई होती है and it has a heavy tails, means it has a more outliers. The data has more extreme values than a normal distribution. For example, this is our normal distribution. So leptokurtic will be like this. It means it has a more outlier and its peak is high than the normal curve. For example, the stock market returns. कई बार वो बहुत कम होता है, कई बार बहुत हाई हो जाता है. So it fluctuates like this. The second one is a mesokurtic, or where the kurtosis value is equals to 3. So then it's a normal peak or the moderate rates. For example, it is similar to the normal distribution or the bell curve shape. For example, the heights of people in a population. So it is just similar to the normal curve. It is the normal probability curve. The third one is the platykurtic, or where the kurtosis is less than 3. So इसमें क्या होगा? It is a flat peak, light tails, fewer outliers. इसमें हमारे आउटलायर्स कुछ कम होंगे और इसकी पीक कैसी होगी? कम होगी. ये कुछ इस तरीके से होगा. दिस इज द platykurtic एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नॉर्मल कर्व. सो इसकी जो पीक है वो मेसोक्यूटिक से कम होगी. नाउ डेटा इज मोर स्प्रेड आउट एंड हैज फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज. इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होंगी? कम होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.